हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप देख ही रहे होंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये मैंने टॉपिक लिया है जो कि जियोग्राफी का टॉपिक होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आते रहे हैं। इसके अलावा ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से पढ़ाई जाती है, ठीक है। और अन्य बड़े क्लासेस में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको पढ़ाया भी जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं ये रेखाएं। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं पूर्ण रूप से काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम लोग पृथ्वी पे किसी स्थान विशेष की अवस्थिति का पता करते हैं। इसके अलावा टाइम जोन जो होता है, समय जोन, उसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी हमारी गोलाकार है तो इसका कोई ओर छोर तो होगा नहीं। तो इस वजह से हमारा जो पृथ्वी एक निश्चित अक्ष से निरंतर क्या है, चक्कर काट रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। और घूर्णन गति जो करने की वजह से ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो बिंदु हमको प्राप्त होते हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। यही रेखा जो होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार रेखा, जो कि ये पूर्ण रूप से काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी के ठीक केंद्र से होकर गुजरती है और ये जो आधार रेखा है इसी रेखा से एक अन्य रेखा पृथ्वी के सरफेस पे खींची गई है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये तो अंदर से गुजरती है, ये बाहर से पृथ्वी के सतह से होकर गुजरती है और इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन। क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन। और ये जो 0 डिग्री लाइन है इसी का नाम भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, आप जिस नाम से बुला लें। ये जो 0 डिग्री लाइन है आधार रेखा से एक एक डिग्री के अंतराल पे अन्य कई सारी रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। अंत में 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पर वैसे तो कोई रेखा खींच नहीं पाएंगे, एक बिंदु मात्र है। तो कुछ ऊपर की तरफ कुछ नीचे की तरफ रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। ये कुल मिला के इनकी संख्या ऊपर 90 होती है, नीचे 90 होती है। तो 90 90 ये हो गया और एक ये रेखा हो गई जिस जो कि भूमध्य रेखा है, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये जो पैरेलल रेखाएं थी उनमें से एक मुख्य रेखा है ये जो 0 डिग्री लाइन जिसको मैंने बताया था, भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है इस ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर भागों में बांटती है। अब आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि जैसा हमारा नींबू होता है, आपने नींबू देखा होगा, तो नींबू को हम लोग किस प्रकार से काटते हैं, ठीक बीचों बीच से काटते हैं। और ठीक बीचों बीच से काटने के कारण ये जो जिस प्रकार से काटी जाती है इस प्रकार से जो रेखाएं जाती हैं, इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं या लेटीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होती हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये पृथ्वी के सरफेस पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाने वाली रेखाएं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाकर जाने वाली रेखाएं जो इस प्रकार से हैं पृथ्वी के सरफेस से होकर जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक। तो ये एक रेखा सामने से भी गुजरेगी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा मैं माउस से बनाता हूँ इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, अर्धवृत्ताकार रेखाएं बनेंगी क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाकर जाने वाली हैं। तो ये पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, कुछ इस प्रकार से रेखाएं जाती हैं, ठीक है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा उस वाले में, वैसे ही इसमें भी दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटा जाता है। एक पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध होता है, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध होता है, ठीक। और मुख्य जो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन या यामोत्तर रेखा। तो यामोत्तर रेखा जो होती है ये मुख्यतः पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, ठीक। अच्छा, यही रेखा से पूरे पृथ्वी का समय जोन का निर्धारण किया जाता है।
और आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीनविच होता है लंदन का एक शहर है। अच्छा, अब जानते हैं आसान भाषा में देशांतर रेखाएं। जिस प्रकार से हमारा संतरा होता है, संतरा ऊपर से देखेंगे थोड़ा सा चपटा हुआ होता है, उस प्रकार से हमारी पृथ्वी भी है, ऊपर से नीचे से थोड़ी सी चपटी हुई। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से की तरफ अगर हम इसका छिलका उतार दें तो फली लगी हुई होती है। जिस प्रकार संतरे की फली आप देखे होंगे उससे जुड़ी हुई होती है, कुछ आप देखेंगे इस प्रकार से फली लगी हुई होती है, बहुत सारे फली इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार से हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। आइए अक्षांश के बारे में कुछ और बिंदु जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पृथ्वी पे किसी निश्चित दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से जो उत्तर या दक्षिण की दूरी होती है उसी की कोणीय माप को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अच्छा, तो ये विषुवत वृत्त है और यहाँ से जो कोणीय माप होता है 90 डिग्री तक ऊपर 90 डिग्री तक नीचे, इसी को हम लोग कहते हैं। उसके बाद इसमें मुख्य रेखाएं कुछ होती हैं, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा खींची गई है जो कि 23.5 डिग्री पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसका नाम है कर्क रेखा। ये कितना है? जो 23.5 डिग्री पे खींची गई रेखा कर्क रेखा होती है। इसके अलावा एक और उत्तरी गोलार्ध में रेखा खींची गई है जो कि यहाँ से गुजरती है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री पे, इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। ठीक, उसके अलावा एक अन्य रेखा जाती है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जो कि 23.5 डिग्री पे है, उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, उसके अलावा अन्य 66.5 डिग्री पे जिस प्रकार उसमें जा रही थी, 66.5 डिग्री पे रेखा जा रही है, उसका नाम है, क्या नाम है? अंटार्कटिक वृत्त। इस प्रकार से पृथ्वी पे ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। तो हमारी पृथ्वी पे सूर्य जो है निरंतर चमकता रहता है। पृथ्वी पर 21 जून वाले दिन ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, अच्छा, ये अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख रहे हैं हम लोग। और अक्षांश रेखा पे ही 22 दिसंबर में वैसी ही घटना होती है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और इस दिन सूर्य इस पे सीधा चमकता है और ये सबसे बड़ा दिन होता है। आपने सुना होगा सब बड़ा दिन है, 25 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन होता ये 22 दिसंबर को है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये कुल अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने पहले भी बताया, 181 होती हैं, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, और एक रेखा होती है भूमध्य रेखा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111.13 किलोमीटर के बराबर होती है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो कि भूमध्य रेखा के समीप होती है, वो भी 111 किलोमीटर लगभग होती है। हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।